आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर। तो आज हम लोग विलियम शेक्सपियर स्टार्ट कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के लिए नया चैप्टर, और ये एस के अरोरा की बुक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें संक्षिप्त जीवन परिचय है विलियम शेक्सपियर का, उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में फिर जितने भी एमसीक्यू इस बुक में दिए हैं तो उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से उनके जन्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, पहले उनको देखते हैं। Shakespeare was born on 23rd April 1564. He was baptized in Holy Trinity Church, Stratford-upon-Avon, on Wednesday 26 अप्रैल 1564। तो यहाँ पे देखिए शेक्सपियर का जन्म है वो 23 अप्रैल 1564 को माना जाता है। और ही वाज बैप्टाइज्ड हुए थे कब? 26 अप्रैल 1564 को हॉली ट्रिनिटी चर्च में हुए थे। तो जो इनकी बैप्टाइज की जो डेट है वो 26 है और 3 दिन बाद बैप्टाइज होते हैं, इसलिए 23 अप्रैल इनकी जन्म तिथि मानी जाती है। और इनका जन्म हुआ था, बैप्टाइज दिए हुए थे स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में, जो कि एक टाउन था, कहाँ का? डिस्ट्रिक्ट स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन का। तो यहाँ पे ये देखना है आपको। नेक्स्ट महत्वपूर्ण तथ्य उनकी मृत्यु से संबंधित है। अप्रैल 23 1616 ऑन द प्रोबेबल एनिवर्सरी ऑफ हिज बर्थ। तो यानी कि अब 23 अप्रैल 1616 को ही उनकी डेथ हो जाती है। 23 अप्रैल को ही जन्म हुआ, 23 अप्रैल को ही डेथ हो गई थी इनकी। तो इसलिए इनकी जो डेट है वो सेम है। फादर थे इनके जॉन शेक्सपियर, ट्रेडर थे, जो कि ट्रेडर इन कॉर्न, मेटल, लेदर एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, यानी अन्य कृषि उत्पादों और कॉर्न, मीट, लेदर, इन सब के भी मीट, लेदर, इन सब के वो व्यापारी थे, इनमें ट्रेड करते थे। और इनकी मदर का नाम था मैरी आर्डेन। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं सम फैक्ट्स अबाउट शेक्सपियर। मैनी अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू इन्वेस्टिगेट द लाइफ ऑफ शेक्सपियर एंड टू डिस्कवर फ्रॉम हिज वर्क समथिंग ऑफ द मैन। तो उनके कार्य से उनके संदर्भ में कुछ जानकारियां प्राप्त करने की पूरी कोशिश की गई है, बट नन ऑफ द काउंटलेस कीज टू हिज कैरेक्टर विच हैव बीन डिस्कवर्ड हैव प्रूव्ड कन्विंसिंग टू any but the discoverers as well, and as they will not accept each other's conclusion, the mist around them appeared impenetrable। तो अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी पूरी तरह जानकारी नहीं है, अवैध बनी हुई है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट तथ्य इनके बारे में क्या है? What we do not know about Shakespeare is the most fascinating subject and one that would fill a volume, but what we do know about him is so meager and inadequate that when it is collected together the result of disappointing। तो ये ऑस्कर वाइल्ड है, इसके संदर्भ में कह रहे हैं कि अभी भी बहुत सारी जानकारियां उनके संदर्भ में बहुत कम हैं और अंततः वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग भी हैं। उन सबको मिलाकर भी उनके संदर्भ में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती है। शेक्सपियर प्रोबेबली अटेंडेड द ग्रामर स्कूल एट स्ट्रेटफोर्ड, देयर ही लर्न स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। तो इन्होंने ग्रामर स्कूल ज्वाइन किया था, ये पूछा जा सकता है कहाँ पर? तो स्ट्रेटफोर्ड में, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट तथ्य है इन 1582 ही वाज मैरिड टू एनी हैथवे, यानी कि 1582 में उन्होंने शादी की एनी हैथवे से। सी वाज 8 ईयर सीनियर टू हिम इन एज, और जो कि उनसे 8 साल उम्र में बड़ी थी। शेक्सपियर हैड द फर्स्ट चाइल्ड ओनली आफ्टर 6 मंथ ऑफ मैरिज, और शादी के 6 महीने बाद उनका एक बच्चा होता है। द एल्डेस्ट डॉटर सुजैना वाज बैप्टाइज्ड ऑन 26 मई 1583। तो जो उनकी बेटी थी सुजैना, वो बैप्टाइज्ड होती है 26 मई 1583 को, और इसको पूछा गया है शायद कहीं एग्जाम में, तो याद रखना। 2 years लेटर द ट्विंस हेमनेट एंड जूडिथ वाज बॉर्न, और इसके 2 साल बाद 2 जुड़वा बच्चे उनके होते हैं, हेमनेट और जूडिथ। सुजैना वाज मैरिड टू जॉन हॉल, और जो पहली बेटी थी बड़ी सुजैना, उसकी शादी होती है जॉन हॉल के साथ। वो कौन था? अ फिजिशियन। एंड जूडिथ टू थॉमस क्वेंसी, और जूडिथ की शादी थॉमस क्वेनी के साथ में होती है। द हस्बैंड ऑफ जूडिथ वाज जूनियर टू हर इन एज, और जो जूडिथ का हस्बैंड था वो उससे उम्र में जूनियर था। ही द ओनली सन हेमनेट डाइड एट द एज ऑफ 11।
तो जो उसका एकमात्र बेटा था जो हेमनेट, उसकी डेथ हो जाती है जब वो मात्र 11 साल का था। तो बेटे का नाम हेमनेट था, 11 साल की उम्र में उसकी डेथ हो जाती है। जो जूडिथ और सुजैना उसकी दो बेटियां थी। और सुजैना सुजैना की शादी है वो होती है सुजैना जॉन हॉल के साथ में, और जूडिथ की शादी होती है थॉमस पेनी के साथ में। तो ये कुछ तथ्य थे। नेक्स्ट फैक्ट है, और जो बेटे की डेथ हो जाती है 11 वर्ष की उम्र में, वो होती है 11 अगस्त 1596 को। About the year 1587, he left his family and went to London. He joined the Burway's Company of Players. और लगभग एक साल बाद, अपने बेटे की डेथ के एक साल बाद 1587 में वह फैमिली को छोड़ देता है और लंदन चला जाता है, और वहाँ पर वह बर्वेजिस कंपनी ऑफ प्लेयर्स को ज्वाइन कर लेता है, ऐसा माना जाता है। इट इज़ सेड दैट ही लेफ्ट स्ट्रेटफोर्ड बिकॉज ऑफ हिज स्टीलिंग डियर फ्रॉम सर थॉमस लूसीस पार्क। और ऐसे कहा जाता है कि उसने स्ट्रेटफोर्ड इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसने थॉमस लूसी के पार्क से हिरण है वो चुरा लिया था, तो इस वजह से उसने स्ट्रेटफोर्ड से जाने का फैसला किया। इन 1597 ही परचेज्ड न्यू प्लेस इन स्ट्रेटफोर्ड, और उसने स्ट्रेटफोर्ड में एक नया स्थान है वो खरीदा। For his legendary and historical material, Shakespeare depends mainly on Holinshed Chronicle of England, Scotland, and Ireland, and also on North translation of Plutarch's famous lives. तो जो हिस्टोरिकल वर्क है उनका, हिस्टोरिकल प्ले है उनका जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? हॉलिनसेड क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, और अन्य एक और स्रोत माना जाता है प्लूटार्क का फेमस वर्क है लाइव्स, वहाँ से। तो इन्होंने हिस्टोरिकल प्ले का जो थीम है वो यहाँ से ग्रहण की ज़्यादातर। शेक्सपियर रोट 154 सोनेट विच वर पब्लिश्ड इन 1609। तो शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखी जो कि 1609 में पब्लिश हुई थी। कितनी लिखी ये भी इम्पोर्टेंट है, पब्लिश कब हुई ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों ही डेट पूछी जा चुकी हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण उनके जीवन काल को कुछ लोगों ने अलग अलग पीरियड में डिवाइड किया है जहाँ से सवाल बनता है। तो लॉन्ग हैज़ डिवाइडेड शेक्सपियर पीरियड एज, तो जो लॉन्ग थे उन्होंने शेक्सपियर के जीवन काल को 4 भागों में डिवाइड किया है, 4 पार्ट में। पहला पार्ट क्या है? अ पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, अ पीरियड ऑफ rapid growth and development, a period of gloom and depression, a period of restored serenity, calm after a storm। और यानी कि चार पीरियड उन्होंने यहाँ पे डिवाइड किए हैं। तो ये पूछे जा सकते हैं लॉन्ग ने कितने में डिवाइड किया, 4 में, और कौन से हैं वो भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट तथ्य है, द फर्स्ट क्रिटिसिज्म ऑफ हिज वर्क कैन बी ट्रेस्ड इन ग्रीन्स ग्रॉट वर्थ ऑफ विट 1592। तो जो कि उनके बारे में पहला क्रिटिसिज्म का कार्य है वो ग्रीने का था, और इसका नाम ये है ग्रॉट वर्थ ऑफ विट, और जो कि 1592 में आया था। वेयर ही इज अटैक्ड एज एन अपस्टार्ट क्रो, वहाँ पे इनको एक अपस्टार्ट क्रो के रूप में अटैक किया गया। ब्यूटीफुली ब्यूटिफाइड विद द फेदर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स। तो इस तरीके से यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया है। और प्रोफेसर डाउडन ने भी उनके बारे में कुछ लिखा है। डाउडन इन हिज शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट 1875 डिवाइडेड शेक्सपियर कैरियर इनटू 4 पीरियड। तो इन्होंने भी 4 भाग में, 4 काल में विभाजित किया है। और किस में किया है? शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट में 4 पीरियड में डिवाइड किया उनके जीवन को, और डाउडन के द्वारा। इन द वर्कशॉप, इन द वर्ड, आउट ऑफ डेप्थ, ऑन द हाई। तो ये इनके 4 डिवीजन थे। इन द वर्कशॉप यानी कि अर्ली एक्सपेरिमेंट की एज थी। इन द वर्कशॉप, इन द वर्ड, आउट ऑफ डेप्थ, और इसी तरीके का थर्ड पीरियड उनका भी था लॉन्ग का, ऑन द हाई, और ये फोर्थ पीरियड। तो आपको करना क्या, याद कैसे होगा कि आपको पहले डिवाइड करना है लॉन्ग के जो 4 पीरियड हैं उनको, फिर उसी के नीचे आपको लिख देना है 4 पीरियड में डाउडन ने उनको क्या क्या नाम दिया है। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा, आप भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट है ब्रैडले शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904 इज स्टिल एन इम्प्रेसिव बुक ऑन शेक्सपियरन क्रिटिसिज्म। द शिपरेक ऑफ द टेम्पेस्ट, shipwreck in the tempest is derived from sea venture of
ऑन द बर्मुडाज इन 1609। तो जो टेम्पेस्ट है उसके बारे में यहाँ दिया है कि ये स्टोरी कहाँ से ग्रहण की गई है। इन 1613 there occurred the burning of Globe Theatre during the premiere of Henry VIII। तो जो ग्लोब थिएटर था उसमें आग लग जाती है 1613 में। तब वहाँ पे एक प्ले प्रीमियर हो रहा था, वो था हेनरी एट्थ। तो यहाँ से दो सवाल बनते हैं, ग्लोब थिएटर में आग कब लगी, और उस जब आग लगी तब कौन सा प्ले प्रीमियर हो रहा था। तो ये हो रहा था हेनरी एट्थ। On 25th March 1616, Shakespeare altered the draft of his will to give Judith more security in view of her husband's unreliability and his premarital misconduct with another woman। तो ये भी कुछ important fact है उनकी personal life का। There is an upstart crow beautified with our feather, that with his tiger's heart wrapped in a player's hide, supposed he is as well able to bombast out a blank verse as the beast of you, and being an absolute Jones factum is in his own conceit the only sake seen in a country। रॉबर्ट ग्रीने ने ये बात कही है, राइवल प्लेराइट, जो कि एक राइवल प्लेराइट थे, एंड पैम्पलेटियर अबाउट शेक्सपियर। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, इसमें से कुछ कीवर्ड आप याद कर लें और उनके नाम के साथ कनेक्ट कर लें, याद हो जाएगा। शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज नरेटिव पोएम नेमली वीनस एंड एडोनिस, जो कि कंपोज हुई थी 1593 में, एंड रेप ऑफ ल्यूकर्स जो हुई थी 1594 में, और इनको एड्रेस किया था द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। तो ये जो दो नरेटिव पोएम थी, वीनस एंड एडोनिस और द रेप ऑफ ल्यूकर्स, ये एड्रेस की थी, डेडिकेटेड की थी अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को, ये आपको याद रखना है। और ये कब कब कंपोज हुई, ये डेट भी आपको याद रखना है। In 1594, Shakespeare was the charter member of theatrical company the Chamberlain's Men, which changed its name to the King's Men in 1603। तो ये चार्टर मेंबर थे चैम्बरलेंस मैन कंपनी के 1594 में, जिसका नाम बाद में बदल करके 1603 में किंग्स मैन कर दिया गया था। These sonnets beginning at 127 to his mistress are worse than a puzzle peg. They are abnormally harsh, obscure, and worthless. The other are for the most part much better, have been fine lines and passages. They are also in many places warm with passion. Their chief fault and have heavy ones they are sameness, tediousness, quaintness and elaborate obscurity। वर्ड्सवर्थ अबाउट शेक्सपियर सोनेट। तो ये वर्ड्सवर्थ की लाइन है विलियम शेक्सपियर की सोनेट के संदर्भ में, तो ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट है, शेक्सपियर हैड रिटन नथिंग बट हिज सोनेट्स ही वुड हैव बीन assigned to the class of cold artificial writers who had no genuine sense of nature or passion। हैजलेट अबाउट शेक्सपियर सोनेट। तो ये हैजलेट ने शेक्सपियर की सोनेट के संदर्भ में बोला है। They seem to be full of fine things said unintentionally in the intensity of working out conceit। Keats about Shakespeare sonnet। तो ये कीट्स की लाइन है शेक्सपियर के सोनेट के संदर्भ में। Not a single one is very admirable, they are hot and pothery, they is much condensation, little delicacy, like raspberry jam without cream, without crust, without bread, to break its vacidity lender about शेक्सपियर सोनेट। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है शेक्सपियर की सोनेट के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों का, तो जहाँ से सवाल बन सकते हैं। On going through he 154 of them, I found 49 which seem to me excellent throughout. A good number of rest have one or two memorable lines, but there are also several which I can only read out of a sense of duty. For the inferior ones, we have no right to condemn Shakespeare unless we are prepared to believe a belief for which there is no evidence that he prepared or intended them all to be published। W.H. Auden ने ये बोला है इन इंट्रोडक्शन टू शेक्सपियर द सोनेट। तो ये W.H. Auden की लाइन है।
The homosexual reader, determined to secure our top bard as a patron saint of the Homington, has been uncritically enthusiastic about the first 126 of the sonnets, and preferred to ignore those to the Dark Lady, in which the relationship is unequivocally sexual, and the fact that Shakespeare was a married man and a father. ऑडिन इंट्रोडक्शन टू शेक्सपियर द सोनेट, तो ये भी ऑडिन की लाइन है। सोनेट एड्रेस टू द डार्क लेडी आर कंसर्न विद दैट मोस्ट ह्यूमिलेटिंग ऑफ ऑल इरोटिक एक्सपीरियंस, सेक्सुअल इन्फेचुएशन, वेनर्स टॉट इंटायर एज अ प्रोई अटैच डब्ल्यू एच ऑर्डन इन इंट्रोडक्शन टू शेक्सपियर द सोनेट। तो जो आपने जितने भी ऑर्डन के जो स्टेटमेंट हैं विलियम शेक्सपियर की सोनेट के संदर्भ में, उनमें सेक्सुअलिटी और जो उनके ऊपर जो लांछन एक होता है सेक्सुअलिटी वाला, उस बात को संदर्भ अधिक ग्रहण किया गया है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो हो सकता है आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन का आंसर निकालने में मदद हो स्टेटमेंट वाले में। तो ये कुछ बात थी महत्वपूर्ण। द हिस्ट्री प्लेज आर जनरली 10 प्लेस। दिस प्लेस कवर्स इंग्लिश हिस्ट्री राइट फ्रॉम द 12th। तो यहाँ पे देखिए आगे देखते हैं, ये हिस्ट्री जो हिस्टोरिकल प्ले थे विलियम शेक्सपियर के, वो 10 प्ले हैं टोटल, 10 आपको ध्यान रखना है। और जो कि इंग्लिश हिस्ट्री जो अंग्रेजों की हिस्ट्री थी, ब्रिटेन की हिस्ट्री, उसको कहाँ से कवर करता है, 12वीं सदी से कवर करता है और कहाँ तक, 16th सेंचुरी। तो यानी 4 शताब्दियों को ये कवर कर लेते हैं जितने भी हिस्टोरिकल प्ले हैं विलियम शेक्सपियर के। अबाउट ये कब से, 1200 से 1550 के बीच में जितने भी राजाएं हुए हैं उनकी हिस्ट्री ये कवर करते हैं। शेक्सपियर हैज़ नेम्ड हिज हिस्टोरिकल प्ले आफ्टर द reigning monarch of the period. He did not write his plays in chronological order, though the chronological order is King John। तो देखिए उन्होंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्ले नहीं लिखे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो उनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो यहाँ पे दिया है और ये ऑर्डर पूछ भी लेता है। तो पहले लिखा है किंग जॉन, फिर रिचर्ड सेकंड, फिर हेनरी फोर्थ पार्ट 1 पार्ट 2, फिर हेनरी फिफ्थ, हेनरी सिक्स्थ पार्ट 1 2 3, रिचर्ड थर्ड और हेनरी एट्थ। तो सबसे लास्ट में लिखा गया है हेनरी एट्थ। सबसे लास्ट जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से सबसे लास्ट है वो है हेनरी एट्थ और सबसे पहला है किंग जॉन। His historical play, the historical play of Shakespeare covered the period of English history of England over a period of about 350 years, यानी 350 साल के इतिहास को ये कवर करते हैं। In his historical play, Shakespeare has presented weakness and strength of the English kings in King John, Richard II, Henry VI. The presents the weakness of English kings। तो यहाँ पे जो प्ले है इनमें इंग्लिश किंग्स की शक्तियों और कमजोरी सबको दर्शाया गया है। तो जाहिर सी बात है राजाओं के बारे में लिखा है तो दोनों ही चीज़ें होंगी। इन हिज हिस्टोरिकल प्ले शेक्सपियर हैज़ प्रेजेंटेड, अच्छा ये पढ़ चुके हैं। द आइडेंटिटी ऑफ मिस्टर डब्ल्यू एच इज अनसर्टेन। मोस्ट पर्सन हु राइट ऑन द सब्जेक्ट हैव फेल्ट इट टू प्रोएसिक टू होल्ड दैट मिस्टर डब्ल्यू एच was simply a person who brought the poems into publishers' hand, rather they have sought to identify him with the friend to whom many of the poems are addressed। The favorite candidate are William Herbert, Earl of Pembroke, एंड वन ऑफ द डेडिकेटेड ऑफ द फर्स्ट फोलियो। तो यहाँ किसको फर्स्ट फोलियो किसको डेडिकेटेड है, इनको डेडिकेटेड है फर्स्ट फोलियो। एंड हेनरी रथस्ले, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, टू हुम शेक्सपियर डेडिकेटेड वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ ल्यूकर्स। ये जो कि हम पहले कर चुके हैं डिस्कस। बट इट इज़ द अनलाइकली दैट एन अर्ल वुड बी एड्रेस्ड एज अ मिस्टर। Yet another candidate is Sir William Harvey, third husband of Southampton's mother. His advocates say that Harvey was the begetter in the sense that he may have encouraged Shakespeare to write the sonnet, urging the young man, allegedly Southampton, to wed courtesy William Shakespeare the sonnet, edited by William Bertew with introduction by W.H. Auden, न्यूयॉर्क। ये सोर्स है जहाँ से ये बात कही गई है। तो अब इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस ये लाइन और देख लेते हैं। सोनेट फ्रॉम 127
टू 154 आर जनरली नोन एज द डार्क लेडी सॉनेट। तो डार्क लेडी सॉनेट 127 से लेके 154 के बीच में हैं, उनको बोला जाता है। नो डाउट द स्कॉलर्स हैव अटेम्प्टेड टू ट्रेस आउट द आइडेंटिटी ऑफ द डार्क लेडी बट हर आइडेंटिटी इज स्टिल अ मिस्ट्री। लेकिन उसकी जो पहचान है अभी मिस्ट्री बनी हुई है। सी इज अ ब्यूटीफुल मिस्ट्रेस विद ब्लैक हेयर एंड रेवन ब्लैक आईज। शी मे बी मैरी फिटन। माना जाता है कि वो मैरी फिटन थी, लेकिन ऐसा कंफर्म नहीं है। अ लेडी हु लिव्ड एट अ गॉशवर्थ हॉल। सी मे बी अलाइन फ्लोरा with the wife of an Italian translator, according to Dr. uh, Aubrey Burl, a fellow of the Society of Antiquities. She may be Lucy Morgan, a fallen woman known as a Lucy Negro, according to Dr. Duncan Salt from the University of Chichester. तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे विलियम शेक्सपियर की पर्सनल लाइफ और वर्क से रिलेटेड और उनके क्रिटिसिज्म से रिलेटेड। बाकी के चीज़ें हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले इनके संदर्भ में जितने भी एमसीक्यू इस बुक में दिए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। फिर एक दिन जो विलियम शेक्सपियर के जितने भी प्ले हैं वो उनकी सेटिंग कहाँ पर है और कुछ महत्वपूर्ण डेट है उनको एक वीडियो में डिस्कस कर देंगे। तो इस तरह से एस के अरोरा में जितना कुछ विलियम शेक्सपियर के संदर्भ में दिया है सब आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। उसके बाद रंजीत सिंह की बुक है उसको स्टार्ट करेंगे और हम ग्रामर की सीरीज भी लूसेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से काफ़ी सवाल आते हैं, कम से कम 8 से 10 सवाल आते हैं जो कि जल्दी से सभी के सही नहीं होते, उनके गलत होने के चांस काफ़ी हो जाते हैं और वो गलत हुए तो आपको कंपटीशन से बाहर कर देते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम प्रेपोजिशन करेंगे, उसके बाद ग्रामर के अन्य चैप्टर हैं वो करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।